हेलो नमस्कार दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का एपिसोड जहाँ पे हम देखते हैं कि स्वर्णा और सुलेखा जो होती है वो गुस्से में अभी अरमान को डांटती है और बोलती कि अभीरा से दूर रहो। मनीष जी ने जो कहा शायद तुमने सुना नहीं, तुम उससे दूर रहोगे तभी अच्छा। जो तुमने काम किया वो बहुत ही शर्म के लायक है। ऐसा कह के फिर वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पे अरमान पागल हो जाता है। अरमान बोलता है नहीं मुझे अभीरा के पास जाना है, प्लीज़ आप लोग जाने दीजिए। जहाँ पे माधव जी और मनोज इसको पकड़ के कंट्रोल करते हैं। तभी दादी से आती है, एक तमाचा जड़ देती है अरमान के गाल पर और बोलती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम किस हक से जाओगे उस लड़की के पास, उसकी ज़िंदगी समझो तुमने तबाह कर दी है। तुमने समझ क्या रखा है, तुम अपने आप को वकील कहते हो और वकील जैसा कुछ काम भी किया है। अरे वकील सच्चाई का साथ देता है, लेकिन तुम तो एक क्रिमिनल से भी कम नहीं निकले हो। इस तरह से शातिर गेम कौन खेलता है बताओ। तुमने किसी और के बच्चे को अपना बच्चा बनाया, अपनी बीवी से झूठ बोला, अपने भाई का बच्चा चुराया, अपने भाई से झूठ बोला और रूही से झूठ बोला। तुमने ये सब क्यों किया अरमान, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे अगर तुम कमज़ोर पड़ गए थे तुम लोग हमें बताते, हम जाके उस लड़की को संभाल सकते थे, लेकिन तुमने ज़रूरी ही नहीं समझा, अपने आप में ही तुमने सुलह कर लिया। तभी यहाँ पे रोहित उठ रहा होता है, लेकिन रूही जो होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और इशारे से कहती है तुम नहीं उठ सकते हो। तभी यहाँ पे दादी से कहती है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जो तुमने कहा किया है, तुम्हें वो लड़की कभी ज़िंदगी भर नहीं माफ़ करेगी। मुझे भी शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हें इस तरह के संस्कार दिए, तुमने ऐसे काम किए। यहाँ पे रूही जो है वो अपने बच्चे को देखकर बहुत ही स्माइल कर रही होती है और अरमान जो होता है वो बहुत टूट सा गया होता है और वह रोने लगता है। तभी यहाँ पे रूही अपने बच्चों को देखते दक्ष को गले लगा रही होती है और बोलते मेरा बच्चा कि कोई मुझे इससे दूर नहीं कर सकता है। अरमान बिलखने लगता है रो रो के तेजी से। जहाँ पे अरमान कहता है मैं सबका गुनहगार हूँ, लेकिन मैं अभीरा के बिना जिंदा नहीं रह सकता। मैंने अपना बच्चा भी खो दिया, अब मैं बीवी नहीं खोना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता अभीरा मुझसे दूर जाए, प्लीज़ भगवान, नहीं तो मैं मर जाऊँगा, मुझे मेरी अभीरा लौटा दो। मुझे पता है मैंने गलत किया, पर मुझे मेरी अभीरा चाहिए। विद्या से देख के रहा नहीं जाता। विद्या तुरंत बैठ के अपने बेटे को सीने से लगा लेती है और बोलती बेटा चुप हो जाओ, मत रो अरमान, कोई बात नहीं, मत रो। तो अरमान बोलता है कि माँ मैं टूट सा गया हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। अभीरा चली गई। विद्या बोलती चली गई तो तुम उसे मनाओ समझाओ, अभी सब कुछ नहीं बिखरा हुआ है, तुम उसको समेट सकते हो। तूफान जाने के बाद थोड़ा सा साहस रखना चाहिए कि कुछ हो सकता है। तभी यहाँ पे रूही आ जाती है पूजा संपन्न होने के बाद और रूही जो होती है बोलती है कि माँ आप अभी भी अरमान को सपोर्ट कर रही हैं, इतना सब कुछ कर लिया ये और इसकी बीवी ने, फिर भी आप इसको सपोर्ट कर रही हैं, किस हक से कर रही हैं। ये जानते हो भी इसने मेरे बच्चे को, मेरी बेबी को मुझसे दूर रखा। तभी मनोज जो होता है इस बात का फ़ायदा, संजय इस बात का फ़ायदा उठा कहते हैं हाँ भाभी साहब, अरमान ने इतनी बड़ी गलती की, आप उसे सपोर्ट क्यों कर रही हैं। विद्या जो बोलती है मैं इसे सपोर्ट नहीं करी, गलती किया है तो क्या करूँ, इसे मार डालूँ, मुझे पता है गलती किया और उसकी सज़ा उसे खुद मिल रही है, भगवान दे रहे। लेकिन आप लोग क्या चाहते हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो अभीरा दूर हो गई, बच्चा दूर, लेकिन आप लोग नहीं, आप लोग को चैन ही नहीं पड़ रहा है। तभी रूही बोलती माँ आपको भी क्यों नहीं समझती कि मुझ पर क्या बीत रही है, मेरे दर्द को तो देखिए। विद्या बोलती मुझे तुमसे हमदर्दी है रूही, मैं तुम्हारे दर्द को समझ रही हूँ इसीलिए मैं बोल रही हूँ, लेकिन इसमें अरमान भी क्या करे। अभी देखो वो सब जो क्या अभीरा के लिए, अभी अभीरा भी तो उसके दूर चली गई, बच्चा भी उसने खो दिया, फिर भी तुम्हें क्या, तुम्हें अभी भी खुशी नहीं मिली। तुम अपना बच्चा पाई हो कौन के खुश रहने के लिए, लेकिन तुम्हें इस बात से दुखी है कि मैं अरमान को नहीं डांट रही हूँ, मैं अरमान के साथ दे रही हूँ। सच में तुम कैसी हो। तभी यहाँ पे रोहित कहता है रूही से कि रूही तुम ज़रा भाई का हालत तो देखो, चुप नहीं रह सकती 2 मिनट। यहाँ पे विद्या अरमान को समझाती है बेटा तुम जाओ अभीरा के पास, उससे बात करो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम अभीरा के साहस हो और अभीरा तुम्हारी हिम्मत है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे तो एक साथ सफ़र तय कर सकोगे। जाओ तुम उससे बात करो, उससे माफ़ी मांगो, वो तुम्हें माफ़ करेगी तभी तो चल पाएगा सब कुछ। ऐसे निराश होकर मत बैठो। तभी अरमान कहता है मैं ज़रूर जाऊँगा अभीरा के पास, मैं उससे मनाऊँगा। ऐसे कह के अरमान चला जाता है। तभी यहाँ पे माधव जी कहते हैं अरमान को ऐसे अकेले नहीं भेजना चाहिए। मनीषा भी बोलती है हाँ पता नहीं अकेले में कहाँ जाएगा अरमान बेचारा। माधव कहते हैं हाँ ठीक है मैं जाता हूँ अरमान के पीछे, पता नहीं अकेले कहाँ भटक जाएगा, क्या करेगा, ऐसी हालत में उसे अकेले नहीं छोड़ सकते। तभी रोहित बोलता है पापा डोंट वरी, आप रुकिए, मैं जाता हूँ भैया के पीछे, आप ज़्यादा चिंता मत करिए। तभी यहाँ से रोहित जो होते भागते हो जाता है और यहाँ पे अरमान को रोकता है। अरमान को बोलता है भैया आपने मुझे सच क्यों नहीं बताने दिया, आपको पता है ये सच लाना परिवार के सामने बहुत ज़रूरी, वरना भाभी हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी दूर हो जाएगी। अरमान बोलते तू पागल है, तू अगर ये सच ला दिया तो खुद से नज़र कैसे मिलाएगा, तेरा बेटा तुझसे नफरत करने लगेगा। जब वो बड़ा होगा, जब उसे पता चलेगा तो क्या सोचेगा, उसके बाप ने किसी और को जिम्मेदारी दे दी थी, तू अपने आप को रोहित कभी माफ़ी नहीं कर पाएगा, रूही तुझसे नफरत करने लगेगी, रिश्ते खराब हो जाएंगे और वो बच्चा रह के भी कभी तुम दोनों के बीच झगड़ा देख के उसे प्यार नहीं मिलेगा। तू समझ भी रहा है तू क्या कर रहा है, एटलीस्ट मेरी लाइफ ख़राब हो रही तो होने दो। यहाँ पे रोहित बोलता है मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता कि मैं आपकी हैप्पीनेस को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आऊँ, ऐसा नहीं कर सकता। अरमान बोलता है इसमें कोई खुशी की बात नहीं, मैं अभीरा को समझा दूंगा और अभीरा समझ जाएगी।
जाएगी। रोहित बोलता है अगर भाभी नहीं समझी तो क्या करोगे भैया? अरमान बोलता है चाहे जो करूँगा, लेकिन मैं अब तुम्हारा घर नहीं बर्बाद कर सकता रोहित। तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे, इसी में सबकी भलाई है, वरना तुम्हारे रोहित के बीच इतने झगड़े होंगे कि दक्ष का बचपन कैसे बीतेगा तुम समझ भी नहीं सकते हो। तुमने मुझ पर क्यों सौंपा था दक्ष को, ताकि हम लोग अच्छे से कर सकें, लेकिन अब जब सच्चाई आ ही गई है तो तुम और रूही देखोगे। तो मैं नहीं चाहता उसकी लाइफ में थोड़ा भी उथल पुथल हो। रोहित बोलता है मैं ये सच बता दूंगा भैया, इसमें जो होगा सो देख लूँगा। यहाँ पर अरमान बोलता है बिल्कुल नहीं, अब मैं जा रहा हूँ अभीरा को मनानी है, क्या क्या चला जाता है। यहाँ पे रोहित सोच रहा होता है कि सब कुछ उसकी वजह से हो गया। यहाँ पे पीछे खड़े मनोज जो होता है वो सारी बातें सुन लेता है, वो समझ जाता है कि ये सब रोहित का किया धरा है, इसमें अरमान की कोई गलती नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभीरा को होश नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पे अभीर बोलता है कि क्या अभीरा को होश आई? तो मनीष जी बोलती है जब तू मेडिकल स्टोर पर दवा लेने गया था हॉस्पिटल में तब थोड़े टाइम के लिए होश आया था, लेकिन वापस से डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया और ये बेहोश हो गए। अब इसको कब होश आएगा बोल नहीं सकते। अभीर बोलते पता नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें अभीरा भी अरमान के साथ शामिल थी या नहीं, क्योंकि रूही तो बोल रही थी। मनीष जी बोलते अरे रूही बोलेगी तो तू मान लेगा? तुझे उसकी हालत देख के लगती है कि ये अरमान के साथ ये शामिल थी, इसको कुछ मालूम भी रहेगा? अभीर बोलते मुझे कुछ नहीं मालूम, बस मैं सच का साथ दे रहा था। और मुझे तो जहाँ तक ये लगता है कि मम्मा ने अभीरा को जन्म दिया है, तो अभीरा के संस्कार तो होंगे ही मम्मा के जैसे, लेकिन फिर भी मैं रूही को अच्छे से जानता हूँ, वो झूठ तो नहीं ही बोलती है, वो उसके साथ मैं बचपन में रहा हूँ, तो मुझे समझ में आता मैं किसका यकीन करूँ। तभी यहाँ पे सुलेखा कहती है कि तो तुमको क्या लगता है ये सब अभीरा जानबूझकर करेगी, ये सब नाटक करके वो ऐसे लेटी हुई है? बिल्कुल भी नहीं। स्वर्णा कहती है कि अभीर बस करो, तुम क्या करोगे ये मत सोचो, अभीरा के होश आने पर क्या होगा क्या नहीं वो सब तुम्हें बता देगी, तभी तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और तुम इतनी क्यों डाउट करते हो मुझे तो समझ में नहीं आता, रूही ने क्या क्या कहा क्या नहीं कहा। रूही को उसका बच्चा मिल गया, अभीरा का सब तबाह हो गया, और ये सब जो जिसकी गलती सब अरमान ने किया है रूही और अभीरा के साथ, इसमें अभीरा की क्या गलती है? और अगर बनना है तो अपने कायरो मामा के जैसे बनो, जैसे उसने आरोही और अक्षरा को एक साथ बांधे रखा। यहाँ पे अभीर बोलता है कायरो मामा की बात अलग थी, और अभीरा माँ और अक्षरा माँ और आरोही मासी की भी बात अलग थी, सिचुएशन अलग थी। यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही अलग है। यहाँ पे रूही अभीरा एक दूसरे के दुश्मन बैठे हो, किसी को देखना नहीं चाहते हैं, और मैं कैसे ही सब कुछ ठीक करूँ? मैं रूही को बचपन से अच्छे से जानता हूँ, मैं उसकी बातों पर यकीन करूँ या फिर अभीरा पे? सुलेखा कहती है कर तुमको तो यकीन क्या, तुम थोड़े टाइम तक रुको, अभीरा को होश आने दो, उसको भी तो बात सुनो। तुमने रूही की बात सुनी तो तुम्हें अभीरा की भी बात सुननी पड़ेगी, तब तुम डिसीजन लो तुम्हें क्या करना है। किसी एक की बात सुन के तो नहीं कर सकते। स्वर्णा बोलती हाँ तुम बातों को सुनने के करोगे, अगर सुन के ही करना तो रुक जाओ, अभीरा आएगी और बता देगी तुम्हें जो भी डाउट है, लेकिन अभीरा ये सब नहीं कर सकती हो। अगर वो माँ का दिल है, देखो कैसे तड़प उठी है, और तुमको अभी भी डाउट करना है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मनोज घर की तरफ आता है। मनोज सोच रहा होता है कि अब वो ये फैमिली में जो ड्रामा हुआ ये सबको सच बता देगा, क्योंकि अब वो और ड्रामा नहीं चाहता है। लेकिन जैसे वह घर पहुंचता है और देखता है कि यहाँ पे रूही जो थी बच्चों को संभाल नहीं पा रही है, दक्ष जो है कब से रोया जा रहा है, बेलिखा जा रहा है। यहाँ पे विद्या बोलती है उसको तू झपकी दे, जरा गोदी में ले, उसको ऐसे गोल गोल घुमा तो सो जाएगा। रूही बोलती मैंने बहुत ट्राई किया नहीं हुआ। तभी यहाँ पे काजल बोलती मैं लाइट्स ऑफ कर दूँ ताकि सो जाए। रूही बोलती मैंने रूम का लाइट्स ऑफ करके देख लिया तो भी नहीं सो रहा है, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है। तभी यहाँ पे मनीषा बोलती है कि कंधे पे रख के सुला दे शायद सो जाए। रूही बोलती मैंने सब कर लिया लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे दादी सा समझ जाती है क्यों नहीं चुप हो रहा है, क्योंकि अब उसको अभीरा की आदत लग गई है। यहाँ पे विद्या बोलती है कि कुछ उसको थोड़ा सी झपकियाँ दे, थोड़ा सा वो कर तो सो जाएगा, हो सकता है कि अभीरा की उसको आदत थी ना इसलिए सो गए। तभी रूही बोलती बस करिए माँ, आप अभीरा का नाम मत लीजिए मेरे सामने, बार बार अभीरा की क्यों नाम लेते मुझे समझ में नहीं आया। तभी सारे लोग शौक हो जाते हैं कि रूही की कितनी नफरत है अभीरा के प्रति, इतनी नाम से ही वो जैसे भड़क जाती है। यहाँ पे माधव जी भी सुन के शौक हो जाते हैं। और यहाँ पे रोहित बोलता है कि बस करो रूही, अगर हमारा बच्चा शांत हो सकता है तो हमें अभीरा भाभी के पास ही जाना पड़ेगा, वही एक दवा है जिससे दक्ष चुप हो सकता है। रूही बोलती है पागल हो, मैं उस अभीरा के पास अपना बच्चा लेके जाऊंगी ही नहीं। तुम क्या समझ क्या रखे हो, मैं जाऊँ अब उस अभीरा को अपना बच्चा देने ताकि हमारा बच्चा छीन ले? अरे वो तो चाहती ही है, तब हमारे बच्चे को धीरे धीरे उसकी आदत लगने लगेगी, तब वो मुझे कभी माँ समझेगा ही नहीं, और फिर वो चला जाएगा अभीरा के पास, मैं बच्चा हो के भी उसकी माँ कभी नहीं बन पाऊंगी। रोहित बोलता है मैं सिर्फ आज के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि वह अभीरा भाभी के साथ रहा है, उनको फील करता है, उन्हें अपनी मम्मी मानता है, और वह बच्चे स्मेल से पहचानते हैं, टच से पहचानते, इसलिए वो तुमको अनजान मान रहा है। इसलिए मैं बोला अभीरा भाभी के पास चले, जहाँ पे अभीरा जो होती है अपनी बेहोशी हालत में भी दक्ष का नाम पुकार रही होती है, जहाँ पे घर वाले देख के बेचैन हो उठते हैं। यहाँ पे मनीष जी बोलते तुझे देख के लग रहा है जिस तरह से ये बौखलाई जा रही है, ये सब नाटक कर रही है? बिल्कुल भी नहीं, मेरा मन नहीं मानता है। तभी यहाँ पे सुलेखा आती है और बोलती है कि भाई सा नीचे अरमान आया हुआ है और वह दरवाज़ा खटखटा रहा है, कब से, क्या करूँ, खोल दूँ, अंदर आने दो? मनीष जी बोलते बिल्कुल भी नहीं, उसको अंदर आने मत देना, वो अंदर आने के लायक नहीं है, वो अगर सारी उम्र
सारी ज़िंदगी भी उधर दरवाज़ा खटखटाता रहे, अभीरा का नाम लेते रहे तो भी कम है। उसने जो इतनी बड़ी गलती की है उसके लिए अभीरा क्या कोई भी नहीं माफ़ करेगी, कोई भी औरत नहीं माफ़ करेगी। उसने 2 माँओं के फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया है। स्वर्णा बोलती है हाँ उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसकी भी मैं क्या बोलूँ भी अभीरा की हालत देखकर। यहाँ पे अरमान जो है बार बार दरवाज़ा खटखटा रहा है, अभीरा का नाम पुकारा है, अभीरा दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अभीरा प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। लेकिन यहाँ पे अभीरा बेहोशी की हालत में और दरवाज़ा कोई भी नहीं खोलने वाला है क्योंकि मनीष जी ने सबको मना कर दिया है। यहाँ पे रूही जो है वो रोहित पे भड़कती है, तुम चाहते हो कि मेरा बच्चा कभी हमको पेरेंट्स माने ही नहीं, आज रो रहा है लेके जाऊँगी, कल रोएगा लेके जाऊँगी, परसों तो उसको अभीरा की आदत लग जाएगी। अभीरा तो ये सब चाहती ही है, मैं उसकी माँ भी नहीं बन पाऊँगी, मैं ये सब काम बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं अभीरा के पास नहीं दे सकती अपना बच्चा। तो रोहित बोलता तुम चाहती, तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो, रो रहा है। जब तुम भाभी को तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत थी, फीड करने के लिए लाई थी, लेकिन तब तुमने नहीं किया। अब तुम्हारा बच्चा रो रहा है, तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हें भाभी के सामने जाना चाहिए, इसे झुकने से क्या बढ़िया है। तो यहाँ पे मनीषा बोलती हाँ बेटा अभीरा की आदत है तो तू उसके पास लेके जा। तभी यहाँ पे रूही भड़क जाती, बोलती बस करिए चाची सा, आप तो हमेशा अभीरा की फेवरेट रही हैं, हमेशा उसका पक्ष लेंगे। काजल बोलती है ऐसा कुछ नहीं है रूही, तो मनीषा पे मत भड़क। लेकिन मनीषा की बात से अभीरा उसके साथ रही है इसलिए उसको आदत है। बच्चा अजनबियों को नहीं पहचानता, सिर्फ अपनी माँ को पहचानता है, इसमें कोई कुछ गलत नहीं बोल रहा है। चारू बोल रही है ये सब आप ही का किया धरा है, जब भाभी आपकी फ्रेंडशिप कराना चाहती थी, आपको माँ बनाना चाहती थी तो बच्चे की आदत लग सकती थी, लेकिन तब नहीं, तब तो आपने एटीट्यूड दिखाया। यहाँ पर रूही बोलती ओ तो अब घर के बच्चे मुझे समझेंगे कि बताएंगे बच्चा कैसे संभालना है, माँ कैसे बनना है। तो आप लोग तो शांति रहिए, आप लोगों से आप लोग की तो भाई अभीरा चाहे बच्चा दे या ना दे वो तो हमेशा आपकी फेवरेट रहेगी। तभी वो विद्या के पास जाती, बोलती माँ मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, प्लीज़ आप मुझे वचन दीजिए कि अभीरा मेरे बच्चे के आसपास भी नहीं मंडराएगी, उसे छुएगी भी नहीं। विद्या बोलती ये बेटा तू क्या मांग रही है, ये मैं कैसे कर सकती हूँ, अभीरा उसके सामने रहेगी तो कैसे। बोलती क्यों आपको याद नहीं जब आप गई थी दादी सा के सामने सब कुछ बोल रही थी कि मुझे दक्ष से दूर कर लिया जाए, मैं अच्छी बीवी नहीं बन सकती, अच्छी माँ नहीं बन सकती, दक्ष के आसपास नहीं मंडराऊँ, ये सब नहीं बोला था। तभी यहाँ पे विद्या को उसकी गलती का एहसास हो जाता है कि जो उसने जाके कावेरी से कहा था ये सब करने के लिए। तभी दादी सा भी शौक हो जाती कि रूही ने शायद वो बातें सुन ली। रूही बोलती उसके नाते आप आज मेरा साथ दीजिए, आप बोलिए कि मैं ही बस इसकी माँ हूँ, दक्ष की अभीरा इसके आसपास नहीं भटकेगी, इसी में घर की भलाई। क्यों आपने रोहित के लिए सब नहीं किया था ना, तो आप फिर मेरे साथ ऐसे कैसे होने दे सकती हैं। आप अगर यही रोहित आपका बच्चा होता तो क्या आप उसको अपने आप से दूर रखती नहीं, लेकिन मुझे तो मेरा बच्चा अभी अभी मिला है तो आप क्यों चाहती हैं दूर होने के लिए। तभी यहाँ पे विद्या को वो बातें याद आती कि कैसे वह मासा से बात करी थी रूही को कुछ दिनों के मायके भेजने के लिए, और ये भी बात कर रही थी कि अगर रूही इस रिश्ते को नहीं संभाल पाई तो हम क्या करेंगे रोहित के लिए, हम नई लड़की देखना पड़ेगा। जब विद्या ये सब सुनती है तो वह ऐसे बहकावे में आके रूही को वचन दे देती है कि मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि अभीरा जो तुम्हारे बच्चे के आसपास नहीं मंडराएगी और ना ही तुम्हारे बच्चे को छुएगी। जैसे ही ये वचन देती है तभी मासा बोलते हैं कि विद्या तुम पागल हो गई हो, तुमने ये क्या कह दिया है, तुमने इस लड़की के बहकावे में आके कुछ भी वचन दे दिया, तुम्हें समझ में भी आता है तुमने क्या बोला है। विद्या बोलती मासा मैं क्या करूँ, अब मेरे सारे बच्चे दुखी, कोई बच्चा तो सुखी में जाए, कोई तो बच्चा खुश हो, किसी की तुम मैं फुलफिल कर सकूँ इच्छाएं, मैं क्या ही करूँ। तभी यहाँ पे मासा बोलती है कि ये सही नहीं है विद्या जो तुमने किया है, ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी, अभीरा ने उसे पाला पोसा है उस लड़की ने, वो लड़की के सामने बच्चा रहेगा वो उसे कैसे छुएगी नहीं, माँ का दिल है, आखिर उसने दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा कह के अपनाया है, उसे दूध पिलाया है, और तुम चाहती हो कि वो ऐसे इसके सामने देखती रहे, रोता रहे, उसे छुए भी नहीं। विद्या बोलती मैं क्या करूँ मासा, मैं मजबूर थी। रूही बोलती है कि दादी साहब बस करिए, आप कितना अभीरा का पक्ष लेती रहेंगे। यहाँ पे दादी साहब बोलती मैं अभीरा का पक्ष नहीं ले रही, रूही मुझे तुम्हारे लिए हमदर्दी है, लेकिन इसमें अभीरा की क्या गलती तो गुनहगार तो अरमान है, इसलिए अभीरा को इसमें सजा क्यों मिलनी चाहिए, वो लड़की ने गलत ही क्या किया है, उस लड़की ने तो उस बच्चे को पाला पोसा है। यहाँ पे रूही बोलती बस करिए दादी साहब, बहुत ही ज़्यादा ही अभीरा के लिए हमेशा से ही खड़ी रहती हैं। यहाँ पे दादी सच होती डांट देती रूही को, बोलती बस करो रूही बहुत हो गया, मैं तुम्हारी इन सब हरकतों को बर्दाश्त नहीं करूँगी, तुम्हारे जो मन में आएगा वो सब नहीं सुनूंगी। एक चीज़ की हद होती है, तुम्हारे अंदर इतनी नफरत हो चुकी है कि कल को तुम्हारे अगर कार का भी एक्सीडेंट होगा या कुछ होगा तो भी तुम्हें लगेगा कि अभीरा ने किया है। ये सब ऐसा नहीं है, तो क्योंकि तुम्हारी जब नफरत का चद्दर हटेगा तब तुम्हें समझ में आएगा तुमने कितनी बड़ी गलती की, तब तुम अपना बेटा खुद अभीरा के पास लेके जाओगी। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे अभीरा जो होती है अपने बच्चे बीएसपी को लेकर सबसे दूर लेके चली जाती है, क्योंकि वह अपने बच्चे के साथ जीना चाहती है। और रूही को जैसे ये सच पता चलता है कि उसका बच्चा अभीरा लेके चलेगी, वो अरमान को धमकी देती है कि अगर उसका बच्चा नहीं मिला तो वो पुलिस केस कर देगी। आगे एपिसोड पे देखते रहिए, उसे लाइक और सब्सक्राइब करिए और ऐसे बहुत सारे अपडेट्स लाती रहूँगी। धन्यवाद।